आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेलम इंडस्ट्री के बारे में, जिसका बिजनेस है मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी डेकोरेटिव लेमिनेट्स का, जो कि ये लोग ने अपना नाम दिया है, ब्रांड नेम दिया है स्टेलम। और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं इंडिया में भी बनता है और फिर बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे कि यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी कंपनी ने अच्छा खासा दबदबा बना के रखा है, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करती है कंपनी। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं कंपनी का अलग अलग। पहला प्रोडक्ट डेकोरेटिव लेमिनेट्स का है। दूसरा प्रोडक्ट पी यू प्लस लेक्योर कोटिंग का है ये लोग का। और फिर तीसरा प्रोडक्ट सॉलिड सरफेस का है। और चौथा प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट लेमिनेट्स का है। और पांचवा प्रोडक्ट स्पेशल सरफेस का है। और भी जान लेते कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 1524 करोड़ का है। और कंपनी का भी करंट प्राइस है 899 रुपीज़ और पीई है 24 का। बुक वैल्यू है कंपनी का 153 रुपीज़ का। और आर ओ सी 24.6% है। आर ओ ई 23.8% है। और डेप्थ टू इक्विटी 0.16 का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63.6 करोड़ का है। और ई पी एस 37.6 रुपीज़ का है। और डेप्थ कंपनी के ऊपर टोटल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 42.6 करोड़ का है। तो कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के 15.1 करोड़ है। और कंपनी का टोटल सेल्स जो इस साल किया कंपनी ने 476 करोड़ है। और टोटल एसेट कंपनी के पास 407 करोड़ का है। अब बात कर लेते हैं कंपनी लेना चाहिए कि नहीं। लेना चाहिए क्योंकि ये कंपनी ग्रो हो रहा है और उतना बड़ा कंपनी नहीं है, जो भी बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। ये 2020 और 21 का है। फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 70 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 7 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5 करोड़ का। और ईपीएस रहा इस दौरान 3.21 रुपीज़ का। और क्वार्टर टू में कंपनी ने सेल किया 115 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 18 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ का रहा। ईपीएस इस दौरान रहा 8.12 रुपीज़ का। और क्वार्टर थ्री में कंपनी ने सेल किया 124 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 17 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 13 करोड़ का। और ईपीएस रहा इस दौरान 7.41 रुपीज़ का। क्वार्टर फोर में कंपनी ने सेल किया 166 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 28 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 23 करोड़ और ईपीएस इस दौरान रहा 13.87 रुपीज़ का। आप अच्छे से कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो आपको देखने मिलेगा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। इससे संकेत मिलता है कि आगे कंपनी और भी अच्छा करेगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल किया था 339 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 33 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 20 करोड़ का। और ईपीएस रहा इस दौरान 12.31 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल किया 461 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 52 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 39 करोड़ का और ईपीएस रहा इस दौरान 23.81 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल किया 462 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 34 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 19 करोड़। और ईपीएस इस दौरान रहा 11.90 रुपीज़। और 2021 में कंपनी ने सेल किया 476 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 71 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 55 करोड़ का। और ईपीएस इस दौरान रहा 32.72 रुपीज़ का। अब अगर सेल्स और प्रॉफिट ध्यान से देखोगे तो कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। ईपीएस भी इस साल बढ़ा है और ये कंपनी इसीलिए ग्रो करते जा रही है। बुल रन मार्केट में चालू है तो ये कंपनी का दे सकती है अच्छा खासा रिटर्न आपको। रेशियोज देख लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। 10 साल में कंपनी ने 19% के हिसाब से सेल्स बढ़ाया है अपना। और पिछले 5 साल में 12% के हिसाब से और पिछले 3 साल में 12% के हिसाब से और लास्ट ईयर ही 28% सेल्स बढ़ाया है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 42% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा, प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। पिछले 5 साल में 35% के स्पीड से और पिछले 3 साल में 41 के। और इस टाइम 133% प्रॉफिट में ग्रोथ आया है कंपनी के। और भी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का प्राइस 59% के स्पीड से बढ़ा है। अगर आप पिछले 10 साल में इन्वेस्ट किए रहते तो आपका 200 गुना आपको एक कंपनी रिटर्न दे दी रहती। पिछले 5 साल में 36% के स्पीड से बढ़ा है और पिछले 3 साल में 37% के स्पीड से प्राइस बढ़ा है और पिछले ही साल
464% बढ़ गया, 5 गुना रिटर्न दे दिया कंपनी ने एक ही साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो, पिछले 10 साल में 21% का है, पिछले 5 साल में भी 21% का है, पिछले 3 साल में भी 21% का है, 4% का है। कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है रिटर्न ऑन इक्विटी में। फ्लो देख सकते हो, पिछले साल 2020 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 66 करोड़ था और इस साल 79 करोड़ है, और नेट कैश फ्लो 4 करोड़ का था और इस साल 9 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है। मानना ये है कि ग्रो करेगी ये कंपनी आगे। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया है, जो कि अच्छा साइन है। कंपनी ने क्वार्टरली अच्छा दिया है। एक्सपेक्टेशन भी कंपनी से यही है कि ये ग्रोथ करेगी और आगे अच्छा रिजल्ट देगी। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 35.34% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ किया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है प्रॉफिट में। कंपनी का सेल रहा है इस दौरान एवरेज 15.81%। पिछले 10 साल में ये कंपनी ग्रोथ करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बूम दिया है। 1,14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये कंपनी को भी हेल्प होगा। और अगर आप 10 साल के लिए कंपनी रखते हो तो शायद ये आपको 30 से 40 गुना पैसा बना के देगी अच्छा खासा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जून में प्रमोटर होल्डिंग था 52.90% और फिल्स का फॉरेन का होल्डिंग था 3.87% और दिल इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 2.78%। पब्लिक का रहने देते, पब्लिक का नहीं बता रहा हूँ। और सितंबर में कंपनी ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, फिल्स फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया और इंस्टीट्यूट ने भी होल्डिंग बढ़ाया अपना। दिसंबर में उतने का उतना ही रहा प्रमोटर का होल्डिंग, फिल्स का फॉरेन का भी उतने का उतना ही रहा और इंस्टीट्यूट ने अपना होल्डिंग बढ़ाया 5.74% तक कर दिया। और फिर मार्च 2021 में भी कंपनी ने उतना ही होल्डिंग रखा। फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया नहीं और इंस्टीट्यूट ने लेकिन कम कर दिया अपना होल्डिंग, और पब्लिक होल्डिंग इसी की वजह से बढ़ गया, 36% का हो गया पब्लिक होल्डिंग। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।